रात का समय, चारों ओर डरावना माहौल, हवाएं तेज हैं और महल से अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। एक महिला पार्वती देवी गहरी नींद में है। अचानक उनकी आंखें खुलती हैं और वह जोर जोर से अलग भाषा में चिल्लाने लगती हैं। ये महल मेरा है, मुझे कोई नहीं हटा सकता, सब चले जाओ यहाँ से। गांव वाले डरकर भाग जाते हैं। गांव वाले डर के मारे एक पंचायत में इकट्ठा होते हैं। गांव का मुखिया, महल में आत्मा का साया है, इसे शांत करने के लिए हमें किसी तांत्रिक को बुलाना होगा। एक बुजुर्ग, रूह बाबा को बुलाओ, वही हमारी मदद कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह रूह बाबा का भव्य आगमन होता है। वो अपने सहयोगी नीतू के साथ आते हैं। वो बड़ी बड़ी बातों और डरावने तावीजों के साथ गांव वालों को प्रभावित करते हैं। रूह बाबा, डरने की बात नहीं है, आत्मा को शांत करना हमारा काम है, लेकिन ये साधारण आत्मा नहीं, बहुत गुस्से वाली आत्मा है। नीतू, बाबा, हमें महल में जाना होगा, वहाँ सारा सच पता चलेगा। रूह बाबा महल में जाते हैं। गांव वाले बाहर खड़े हैं, डरे हुए। बाबा झाड़ फूंक शुरू करते हैं। अचानक एक आवाज आती है और बाबा चौंक जाते हैं। रूह बाबा, ये आत्मा बहुत ताकतवर है, इसे शांत करने के लिए बड़ी पूजा होगी, गांव वालों को कुछ धन जुटाना पड़ेगा। नीतू, जो खुद रूह बाबा के कामों पर पूरी तरह यकीन नहीं करती, कहती है, यह मामला अजीब है। बाबा का झाड़ फूंक हमेशा काम करता था, पर यहाँ कुछ और ही है, हमें किसी विशेषज्ञ को बुलाना चाहिए। नीतू गांव वालों को सुझाव देती है कि वे डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव, एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक, को बुलाएं। अगले दिन गांव के बाहर डॉक्टर आदित्य एक तार्किक और शांति से बात करने वाले व्यक्ति हैं। वह गांव वालों को डर और अंधविश्वास से बचने की सलाह देते हैं। आदित्य, भूत प्रेत से ज्यादा हमें मानसिक समस्याओं और उनकी सच्चाई को समझने की जरूरत है। मुझे पार्वती देवी से मिलना होगा। महल के अंदर रात का समय, रूह बाबा पूजा कर रहे होते हैं। आदित्य वहां आते हैं और उन्हें रोकते हैं। आदित्य, ये सब क्या हो रहा है? रूह बाबा, यह आत्मा की समस्या है, जिसे आप साइंस की नजर से नहीं समझ सकते। आदित्य, आत्मा से ज्यादा मुझे इंसानी दिमाग को समझने का अनुभव है। मुझे लगता है कि यहाँ डर का खेल ज्यादा है। आप ये कहानी जे.के. फिल्मी थ्योरी यूट्यूब चैनल द्वारा सुन रहे हैं। आदित्य पार्वती देवी का निरीक्षण करते हैं और पाते हैं कि वो एक मानसिक बीमारी से जूझ रही हैं। उन्होंने गांव वालों को बताया, यह आत्मा का मामला नहीं है, पार्वती देवी को बचपन में हुआ एक गहरा आघात इस बीमारी का कारण है, उन्हें मेडिकल इलाज की जरूरत है। इस बीच आदित्य महल में हो रही अजीब घटनाओं का भी विश्लेषण करते हैं और पाते हैं कि यह सब हवा और खराब संरचना के कारण है। आदित्य ये साबित करते हैं कि रूह बाबा ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए जानबूझकर कुछ घटनाएं रची थीं। नीतू, जो पहले ही बाबा पर शक कर रही थी, सच्चाई को गांव वालों के सामने लाती है। नीतू, बाबा ने सबको गुमराह किया, ये सब उनका खेल था। रूह बाबा, तुम मेरे खिलाफ हो गई हो। आदित्य, सच्चाई से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, गांव वालों को अंधविश्वास से बचाने का वक्त आ गया है। गांव वाले आदित्य का धन्यवाद करते हैं। पार्वती देवी का इलाज शुरू होता है और वह धीरे धीरे ठीक होने लगती है। रूह बाबा अपनी झाड़ फूंक की दुकान बंद कर देते हैं। आदित्य, डर से बड़ा अंधविश्वास कुछ नहीं और विज्ञान हमें इससे बाहर निकाल सकता है। गांव वाले अब अंधविश्वास को छोड़कर वैज्ञानिक सोच को अपनाने लगते हैं।